हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आज बात करने आए हैं कि भैया आईआईटी में अगर जाना है और वो भी कंप्यूटर साइंस लेना है, जो कि अधिकांश बच्चों का सपना होता है, तो कम से कम कितने नंबर आने चाहिए। और ध्यान रखना, आईआईटी चाहिए मतलब जेईई एडवांस करना होगा बॉस। तो मैं आपको मेन से एडवांस की जर्नी भी बताऊंगा, पर एडवांस में एक्चुअली में कितना नंबर चाहिए और कितने नंबर पे आईआईटी का कौन सा सीएसई मिलेगा, कौन से आईआईटी में सीएसई मिलेगा, सीएसई मिलेगा या कोई पीछे का ब्रांच मिलेगा, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन और डेटा से भरा हुआ है ये सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब के। और आप लोग ध्यान से पूरा फुल फोकस कंसंट्रेशन से देखिए, क्योंकि यही कंसंट्रेशन आपको आईआईटी दिलाएगा, आपके दिमाग में आपका टारगेट सेट करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो भैया जल्दी से, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, बिकॉज हमारे टेलीग्राम पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता रहता है बच्चों को। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हियर वी गो। सबसे पहले आपको एक और चीज बता दूं, आप लोगों के लिए कंटेंट को और अच्छा करने के लिए कंटिन्यूअसली हम लोग लगे हुए हैं। उसका एक उदाहरण ये है कि यहां पर हमने एक पोस्ट डाला है इसी चैनल पर, वेदांतु जेईई मेड इजी पे, कि रीजन फॉर फॉलोइंग दिस चैनल। अभी 2 घंटे पहले डाला है, 1100 बच्चों ने वोट किया है कि किस कारण से वो इस चैनल को फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे भी वेदांतु जेईई मेड इजी पे जाएं और पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर पहले ये पोस्ट डाला हुआ है, और नहीं मिले तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे कि किस कारण से आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि हम अपने कंटेंट को और बढ़िया और बेहतरीन आपकी जरूरत के हिसाब से बना पाए। ठीक है, तो आप जाकर वहां पर अपना, बस एक पोल है उसमें एबीसी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे आप चुन लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब आप एबीसीडी में से कौन से ऑप्शन में बैठ रहे हैं जल्दी से बताइए। क्या आप जेईई 2026 के एस्पिरेंट हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, या फिर आप जेईई 2027 के एस्पिरेंट हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, या फिर आप 26 के एस्पिरेंट हैं परंतु तैयारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आप 27 के हैं और तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही है लेकिन लग रहा है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में है, ए बी सी डी। कम ऑन पीपल, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। चलिए, बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं सी में। ओके, अच्छा, ए और सी वाले दिख रहे हैं, मतलब 2026 वाले दिख रहे हैं। ए सी, अच्छा ए सी में ज्यादा दिख रहे हैं, बी वाले कम हैं, बी वाले तो कम है, बिल्कुल ही कम है, नगण्य दिख रहे हैं। डी वाले अच्छा थोड़े बहुत हैं, डी वाले इक्का दुक्का, बट ए और सी वाले अधिकांश हैं। समझ गया, तो 2026 की ऑडियंस यहां पे सबसे ज्यादा आई हुई है। चलिए, अब आप 2026 वाले हैं तो आप थोड़े सीनियर हैं, आपको पूरी जानकारी डेप्थ में लाकर देता हूं। देखो भाई, अब ध्यान से सुनो सारे लोग। यहां पर आईआईटी तक पहुंचने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आपको 12वीं में 75% नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 12वीं में 75% नंबर नहीं लाते हैं तो इसका अगला स्टेप जेईई मेंस, ये तो आप देंगे बिल्कुल, ये एग्जाम में आपको बैठने दिया जाएगा, आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर आए तो क्वालिफाई कर लेंगे। परंतु जेईई मेंस जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको अलाउ किया जाता है, करीबन 15 लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है, उसमें से 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया जाता है कि वो मेंस एग्जाम अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो वो जेईई एडवांस दें। आपको यहां रोक दिया जाएगा अगर आपके 12वीं में 75% नंबर नहीं आए हैं, इसीलिए इसको पहला स्टेप कहा जाता है। 75% नंबर अगर आपके 12वीं में नहीं आते हैं तो आपको जेईई मेंस देने दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यहां पर आप हो सकता है 15 लाख में से टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ भी जाएं, परंतु आने के बावजूद आपको एडवांस एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेहद जरूरी है 12वीं में 75% नंबर। अब मानते हैं कि आपका 12वीं में 75 आ गया, फिर आपने जेईई मेंस उसको भी क्वालिफाई कर लिया, 2.5 लाख 15 लाख बच्चे जो बैठे हैं उसमें से टॉप 2.5 लाख बच्चों में आप आ गए, आपको जेईई एडवांस देने का मौका दिया गया, मतलब आपको अलाउ किया गया कि आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब आप इस एग्जाम में बैठते हैं, 2.5 लाख में से सारे बच्चे तो नहीं जाते हैं एग्जाम देने, करीबन 1,80,000 बच्चे पहुंचते हैं एग्जाम देने, 70,000 बीच में भाग जाते हैं। इस 1,80,000 में से हर बच्चा एडवांस भी नहीं क्वालिफाई करता, इसमें से करीबन 54,000 बच्चे इस साल एडवांस क्वालिफाई किए थे। तो 50-55,000 का आंकड़ा समझिए कि 1,80,000 बच्चा जो एग्जाम देने आता है उसमें से करीबन 50-55,000 बच्चा ऐसा होता है जो एग्जाम को क्वालिफाई करता है। परंतु इस 55,000 बच्चे में भी सबको आईआईटी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो 55,000-54,000 बच्चा क्वालिफाई किया, आईआईटी तक पहुंचने के लिए सीट ही मात्र 18,160 है। जी हां,
तो आप बार बार आपसे क्वालिफिकेशन टेस्ट लिया जा रहा है और हर एक जगह पर आपको छांटा जा रहा है। 75% नहीं आए बोर्ड्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले जनता की संख्या अगर सारे बोर्ड्स को मिला दिया जाए, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई वाला थोड़ी एग्जाम देता है, सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है, बिहार बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, सारे स्टेट बोर्ड होते हैं, एनआईओएस होता है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा इस एग्जाम को देता है। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा। और 75% से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या पता तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ 20, 25, 30% रहते होंगे। तो अगर 20-30% भी मैं बोलूं तो 20-30 लाख बच्चा, उसमें से 15 लाख एग्जाम दिया, 12.5 लाख को छांट दिया गया, 2.5 लाख बच्चे अलाउ किए गए जेईई एडवांस में, 2.5 लाख में से 1,80,000 एग्जाम दिया, 1,80,000 में से वापस से छांट दिया गया 1,30,000 बच्चों को, 50,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया, 50,000 बच्चों में से 18,000 को सीट दी गई, वापस से 32,000 को निकाल दिया गया। यह है भैया पूरा प्रोसेस। अब इतनी कठिनाइयों के बाद अब आईआईटी पहुंचेंगे, परंतु तुम इतनी कठिनाइयों के बाद भी अभी नहीं माने हो, तुमको आईआईटी भी सिर्फ नहीं चाहिए। इस आईआईटी में तुमको क्या चाहिए? तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हो, हां या ना? इसीलिए तो इस सेशन में आए हो। तुमको अभी भी चैन नहीं मिला, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने आए हो। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं कि इतना विषम परिस्थितियों के बाद जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले मेंस। देखो मेंस पहला पड़ाव है। अगर यहां तुम चूक गए, मान लेते हैं क्वालिफाई ही नहीं हुए, तो आईआईटी वाईटी सब भूल जाइए। हां, तो आपको यहां क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? तो साल 2025 में 93 परसेंटाइल चाहिए था। परसेंटाइल परसेंट से अलग होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि उस एग्जामिनेशन में बैठने वाले इतने परसेंट बच्चों से आपको आगे होना है। जैसे 2025 में जो बच्चा इस एग्जाम में बैठने वाले 93% बच्चों से आगे था, वो सब अलाउड था, बाकी सब छट गए। मतलब रफली अगर आप मानो तो 15 लाख बच्चा एग्जाम दिया था, 15 लाख में से 93% को निकालोगे तो कितना होगा पता है? 14 लाख। 15 लाख का 93% 14 लाख होता है, निकाल के देखिएगा। तो करीबन 14 लाख बच्चे से जो बच्चा आगे है, मतलब टॉप के 1 लाख में जो बच्चा है, उसको अलाउ किया गया था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, मतलब एडवांस देने का। और हर साल, पिछले साल भी 93.23 परसेंटाइल था, उसके पहले थोड़ा कम था 90 परसेंटाइल। तो ऐसे करके परसेंटाइल बनता है। अब परसेंटाइल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल वो बदलेगा, बच्चा जब कम ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है कितने नंबर लाने पड़ते हैं। तो जेडब्ल्यू मेंस जो एग्जामिनेशन है 300 नंबर का होता है। कितना? 300। 77 से 113 नंबर लाना पड़ा था साल 2023 में। 24 में 90 से 155 और 85 से 135। ये हर साल ऊपर नीचे होता है क्योंकि डिपेंड करता है कि पेपर कठिन है या आसान। पर जितना भी कठिन हो, जितना भी आसान हो, इसमें 10-15 नंबर आगे पीछे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 250 नंबर लाना पड़ेगा, या पेपर इतना कठिन हो गया कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 50 नंबर लाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा। तो मोटा मोटी बात यह समझिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 300 नंबर में आपको 90 से 150, 85 से 135, मतलब मोटा मोटी अगर पेपर आपका बहुत आसान रहा तो आपको 150 नंबर लाना पड़ेगा, और अगर पेपर आपका बेहद कठिन रहा तो 90 नंबर में काम चल जाएगा। मैं 100 नंबर मान लेता हूं। तो 100 से 150 का एक वो आंकड़ा है जो आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एडवांस में बैठ पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। 100 से 150 है, लेकिन एग्जाम में आपको पता नहीं होगा कि आपका पेपर कठिन है या आसान, क्योंकि भाई हर बच्चे को पेपर तो आसान लगता नहीं है, किसी को सबको कठिन ही लगता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि यार 100 नंबर में काम बन जाए क्योंकि मेरा पेपर कठिन है। हो सकता है जब आप बाहर निकले तो सारे लोग बताए यार पेपर तो आसान है, तो आपके साथ चोट हो जाएगा। तो आप 100 या 120 का टारगेट मत लीजिएगा। आप मान के चलिएगा कि आपका पेपर बेहद आसान आया है, तो आपको 150 नंबर या उससे ज्यादा लाना है। यह है आपका पहला टारगेट। दिमाग में छाप लो, पहला टारगेट हर्ष सर ने बोला है 150 से ज्यादा आउट ऑफ 300, तब जाकर मेंस क्वालिफाई होकर एडवांस में जाएंगे। अब एडवांस में हर साल कितने बच्चे पहुंचते हैं? तो एलिजिबल पहुंचने वाले 2022, 23, 24, 25 2,62,000, 2,51,000, 2,50,000, 2,50,000, 2.5 लाख बच्चे ही पहुंचते हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 100-200 ज्यादा ही भेजते हैं वो लोग। परंतु जितना बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, देखो एग्जामिनेशन देने उससे कम पहुंचा है। 2,62,000 अब क्वालिफाई हुआ, एग्जाम देने 1,55 पहुंचा। 2,51 क्वालिफाई हुआ, एग्जाम देने 1,80 और 1,80। तो आप मान के चल सकते हो 1,80 का एक वो आंकड़ा कांस्टेंट है कि इतना बच्चा एग्जाम देने पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद
कितना मिनिमम स्कोर चाहिए मेरिट लिस्ट के लिए? मेरिट लिस्ट मतलब वो बच्चा जो जेडब्ल्यू एडवांस को भी क्वालिफाई कर लिया, वो बच्चा जो जेई एडवांस को क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई मतलब याद करो, ये 1,80,000 में से मैंने बताया था 54,000, 50,000, 54,000 बच्चा क्वालिफाई करता है। तो ये 50,000, 54,000 वो बच्चा होता है जिसको मेरिट लिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखो क्वालिफाइड की संख्या भी दिखा दिया। 1,55,000 एग्जाम देने पहुंचा था, क्वालिफाई किया 40,000, 180 में 43,000, 180 में 48,000 और इस बार 180 में 54,000 बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया। ठीक है, हो सकता है आपके टाइम पे 55,000 या 60,000 भी हो जाए, पर इतना ही होगा। क्लियर? अब जितना बच्चा क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं। मेरिट लिस्ट बनता है इन बच्चों का, मतलब ये वो बच्चे होते हैं जिनको जेडब्ल्यू एडवांस की रैंक दी जाती है। इनको बताया जाता है कि आप पूरे भारत में जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम दिए हैं तो आपका कितना रैंक आया है। तो ये मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि इनको रैंक मिलती है। बचे हुए बच्चों को, बेचारों को, जो इतना कठिनाई से यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें रैंक तक नहीं दिया जाता। ये कड़वा है परंतु सत्य है, उन्हें रैंक नहीं दिया जाता। तो ये जो 1,80,000 बच्चा है, ये कितनों को पीछे छोड़कर आया है? 15 लाख बच्चा एग्जाम दिया था, 15 में से 13,20,000 बच्चों को पीछे छोड़ के आया है। पर इस हर 1,80,000 बच्चे को जो एग्जाम में अपीयर हुआ है उसको रैंक नहीं मिलेगा। रैंक मात्र इस 54,378 बच्चों को दिया गया है। यह सच्चाई है। तो यह मेरिट लिस्ट बना। अब आगे बढ़ते हैं। यह मेरिट लिस्ट बनने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? तो जेडब्ल्यू एडवांस 360 नंबर का पेपर होता है। इसमें दो पेपर होता है, एक 180, दूसरा भी 180। तो 180 का टोटल 360 का पेपर। उसमें जो बच्चा कम से कम 74 नंबर लाया था, कितना? 74, रफली 75 नंबर मान लो, मतलब ये 22% नंबर के आसपास है। देखो 360 का 20-22% निकालोगे तो इतना ही आएगा। मात्र 22% नंबर लाना है और इतने में आप टॉप 54,000, कितना बच्चा क्वालिफाई किया था? 54,000 बच्चों में आ जाओगे। मतलब आपको सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप जिस जेई एडवांस की तरफ आंख उठाकर देख रहे हो, वो एग्जाम अपने आप में इतना कठिन है कि मात्र 22% नंबर लाने के लिए पूरे देश में मात्र 55,000 बच्चे, 54,000 बच्चे ऐसे हैं जो ला पाए। बाकी 15 लाख बच्चा एग्जाम दिया था, 15 में से 14.5 लाख बच्चा तो ला ही नहीं पाया। समझ पाए हो? तो यहां सिर्फ 22% नंबर लाना है, ओनली 22%, और आप क्वालिफाइड। ये हर साल अलग अलग होता है। पिछले कई सालों से अंक बढ़ रहे थे, लेकिन इस साल 2025 में सारे के सारे मार्क्स गिरे हैं। मतलब 2025 में हर जगह पेपर टफ किया गया है। मेंस में भी ऐसा ही हुआ था, एडवांस में भी 109 से घटा के 74 कर दिया। ये और नीचे नहीं गिरेगा, बट 80-90 नंबर के आसपास आपको लाना होगा। तो आप मान के चलिए, आप टारगेट लीजिए कि आपको कम से कम 25% अंक लाना है। परंतु इससे फायदा नहीं है। क्यों? एक ही फायदा है कि आपको रैंक मिलेगी, और कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है क्या कि हमको सर 54,000 के अंदर आना है और हमको रैंक मिल जाए? नहीं, तुम्हारा ये टारगेट नहीं। तुम्हारा टारगेट क्या है पता है? कि सर टोटल देश में 23 आईआईटी है, इनमें से किसी में भी मेरे को सीट तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यही है ना तुम्हारा टारगेट। और अगर हम बहुत अच्छे हैं तो हमको कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, यही है टारगेट। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि आप ये एक बात तो समझ ही चुके होंगे कि 54,000 में आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आईआईटी में कुल सीट मिलाकर 18,160 है। अब आपका तो उद्देश्य 18,160 में आना होना चाहिए। आपका तो 54,000 से क्या मतलब? आपको मतलब आप मात्र ये 74 नंबर लाकर या 90 नंबर लाकर खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतने में आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, है ना। सिर्फ रैंक मिलेगी, जिस रैंक का क्या करोगे? अगर आईआईटी ना मिला तो रैंक का क्या करोगे? तो रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैंने सारे 23 आईआईटीज को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सों में मतलब टॉप के टीयर 1 आईआईटी। टीयर 1 मतलब जो सबसे अच्छे वाले आईआईटी हैं। अच्छे कैसे बोल रहा हूं? ये पुराने हैं, इनका नाम ज्यादा है, इनका प्लेसमेंट अच्छा होता है, इनका पब्लिक परसेप्शन बहुत बढ़िया है, सारी चीजें, रिसर्च डेवलपमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो वो कौन कौन है? आईआईटी का मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद। सारे नए वाले हैं, एक हैदराबाद पुराना वाला है। मतलब सॉरी, सारे पुराने वाले हैं, बस एक हैदराबाद नया वाला आईआईटी है अभी। मतलब नया वाला मतलब 2008-10 में बना है। 8 या 10 में बना। बाकी सारे बहुत पुराने, 1960s 1970s, बहुत पुराने हैं। टीयर 2 में सारे नए वाले हैं। इंदौर, अब खाली इसमें एक वाराणसी पुराना वाला है।
ठीक है। तो इंदौर, वाराणसी, जोधपुर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपड़, पटना, मंडी। क्लियर। और टीयर 3 एकदम ही रिसेंट वाले हैं, इनका बहुत अभी हाई पैकेज नहीं लगा है, समय लगेगा इनको अपने आप को स्टैब्लिश करने में। तो टीयर 3 IIT। ठीक। अब आप ऑब्वियसली जाना तो टीयर 1 में चाहेंगे, पर मैं आपको टीयर 1, 2 और 3 तीनों की स्थिति बताऊंगा, कितना नंबर चाहिए यहां जाने के लिए। टीयर 1 की बात कर लेते हैं। अब वैसे आपको यह भी बता दूं एक साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफाई जेई एडवांस जो है जिससे आईआईटी में क्वालिफाई होते हैं, कुल 1,87,000 बच्चा जो आया था एग्जाम देने, 1,80,000, उसमें मेल था 1,43,000 और लड़कियां थी सिर्फ 43,000। तो एक बात आप पहले से जान के रखिएगा, आईआईटीज में लड़कियों की संख्या बेहद कम है। आईआईटी और खासकर एडवांस तक पहुंचना तो बहुत ही दुर्लभ कार्य है। तो महिलाएं जो लड़कियां हैं वो आईआईटी जेईई एडवांस तक के एग्जामिनेशन में पहुंचने में बड़ा परसेंटेज इनका कम है, ये याद रखिएगा। अब तो अपियरिंग, और ये 1,80,000 बच्चा अपियर किया और उसके बाद क्वालिफाई किया, तो क्वालिफिकेशन में भी यही आंकड़ा दिखता है। और अगर आप सही मायने में पूछेंगे मुझसे तो 4:1 का रेशियो है, 4 लड़के पे 1 लड़की, मतलब टोटल 10 बच्चे हैं तो 8 लड़का होगा, 2 लड़की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीट मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, जो टीयर 1 आईआईटी है, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, इन सब में इतनी सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। मद्रास में 81 है, बॉम्बे में 170, 99, 103 सबका जोड़ दिया, बट सब में 100 सीट ही मान के चलो, एवरेज 81, 170, 99, 100, मोटा मोटी आप मान लीजिए 100, 120 के आसपास एवरेज है हर आईआईटी में। ठीक है, यही सेम स्थिति आपको इधर भी दिखेगी, 100 का एवरेज, और इन जगहों पर थोड़ा और कम दिखेगा जो एकदम नए वाले आईआईटी खुले हैं, इनमें अभी उतना सीट नहीं है। क्लियर। तो ओवरऑल जो सीट है, अगर मैं 23 आईआईटी लिया हूं, हाँ 23 आईआईटीज हैं, सब में एवरेज 100 मान लूं तो कितना सीट हुआ यार, जरा बताओ। 23 आईआईटीज और सब में एवरेज अगर 100 सीट पकड़ू तो मात्र 2300 सीएसई के सीट हैं। ये एवरेज बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो अब तुम समझे हो लड़ाई कहां की लड़ रहे हो, 2300 सीट पाने की। पूरे भारतवर्ष में 15 लाख बच्चा जो आईआईटी का पेपर दे रहा है, उन 15 लाख में फाइट मार के आपको टॉप के 2300 स्टूडेंट्स में आना है। 23,000 नहीं बोला है मैंने, 2300 बच्चों में। अब सुनिए, सबसे बड़ी विडंबना अब ही शुरू, मतलब विडंबना कहो या जो कह लो, हमारे देश का ढांचा कहो, 2300 सीएसई सीट में आपको पूरे 2300 ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं मिल जाएंगे। हमारे यहां रिजर्वेशन सिस्टम भी है, तो रिजर्वेशन में जनरल को मात्र 40% है। कितना? 40.5%। तो जनरल का जो बच्चा है उसके पास 40% सीटें हैं, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कोटा, फलाना कोटा, ढिमकाना कोटा, सारे कोटे लगने के बाद जो सीटें हैं वो सारी 60% कोटे के अंदर जाती हैं और 40% जनरल को आती हैं। तो मैंने आपको सीट कितनी दिखाई? 2300। कैलकुलेशन आसान करने के लिए राउंड फिगर 2500 लेता हूं, रुकिए। तो अगर आप मानते हैं 2500 की कंप्यूटर साइंस की सीट है, 40% अगर आप निकालिएगा तो कितना बनेगा? 250 इंटू 4, 1000। तो 1000 वो सीट है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास होती हैं, और जिसमें अगर वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है तो उसको इस 1000 बच्चों में आना पड़ेगा। 1000। क्लियर? फोकस क्लियर? तो भाई मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों, आप एक्चुअली में एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एग्जैक्टली बताऊं तो 14,75,000 बच्चा बैठा था साल 2025 में, और इसमें 1000 के आसपास करीबन बच्चों को कंप्यूटर साइंस की सीट दी गई है आईआईटीज में। 14,75,000 में 1000 बच्चा, अगर रेशियो पकड़े तो 1475 में एक बच्चा, मतलब हर 1500 में से एक बच्चा चुना जाएगा इस एग्जामिनेशन में आईआईटी सीएसई के लिए। हर 1500 में से एक बच्चा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो 1500 में अगर टॉप मारना है तो इट्स जस्ट लाइक कि आपका बहुत बड़ा अगर स्कूल होगा और वहां पे 1500 बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए 50-50 के आपके पास ऐसे 30 क्लासेस, 30 सेक्शंस हैं। इतना तो होता नहीं है वैसे कहीं, बट मान लेते हैं कि 50-50 स्टूडेंट्स के आपके यहां 30 सेक्शंस हैं, वो सारे 300 सेक्शन में मिलाकर आप अपने स्कूल में टॉप मार रहे हो, टॉप नंबर 1 पे।
तब जाकर कुछ बात बनेगी। हाँ, आगे बढ़े। काफी डरा दिया यार मैं तो, तुमको लग रहा है। खैर एनीवेज, मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हारे सामने फैक्ट रख रहा हूं। सारे नंबर ही हैं और सारे नंबर तुम कहीं से भी वेरीफाई करा लो, गूगल से वेरीफाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आईआईटी सीएसई का रैंक वर्सेस मार्क्स कितना है, तो देखो आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर चलता है। इस साल हर जगह मार्क्स घटे हैं, तो 316 था, घट के 307। 307 वो आखिरी मार्क्स था जिसपे लास्ट रैंक वाला बच्चा, और ऑल इंडिया रैंक 68 था, सॉरी 66 था इस बच्चे का। 2025 में ऑल इंडिया रैंक 66 वाला बच्चा था जो आईआईटी बॉम्बे गया है, ठीक है। तो और ये जनरल का बता रहा हूं, जनरल का क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, आईआईटी बॉम्बे में एक्चुअली में 160 सीट है, 170 सीट है क्या। आईआईटी बॉम्बे में एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में 170 सीट है। कितना है, 170, परंतु बंद कितने पे हुआ, 66। तो तुम पूछोगे सर बाकी का 104 सीट्स कहां गया, तो बाकी के 104 सीट रिजर्वेशन में गए। तो जनरल कैटेगरी वाला बच्चे को रैंक 66 पे बंद हो गया है, बाकी 104 सीट्स अदर कोटे में जाएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, ऑल फलाना ढिमकाना, और यहां पर मात्र 66 बच्चा होगा जो जनरल कैटेगरी से आईआईटी बॉम्बे लिया है। और वो टॉप 66 रैंक लाने के लिए 307 नंबर लाना पड़ा है आउट ऑफ 360, 307 बटा 360। एक ऐसे एग्जामिनेशन में 307 नंबर लाना पड़ा है जहां का क्वालिफाइंग कट ऑफ 22% नंबर था। 22 मतलब 74 नंबर। आपको 74 से 307 की जर्नी ट्रैवल करनी है, समझ गए। आईआईटी बॉम्बे में 307, आखिरी आईआईटी गुवाहाटी पकड़ा है, इसमें भी 218 चाहिए। कितना चाहिए, 218। यह है 2025 का आंकड़ा। अब हो सकता है इतना सब कुछ देखने के बाद तुम सोच लियोगे सर कंप्यूटर साइंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आके देंगे हमारे घर पे तो भी नहीं लूंगा, मेरे को तो कंप्यूटर साइंस का नहीं चाहिए, मेरे को एकदम आखिरी वाला ब्रांच बताओ, वही हमारे औकात में हो सकता है आए। तो हर टीयर 1 आईआईटी का आखिरी ब्रांच मैंने बताया, जैसे बॉम्बे का अप्लाइड जियो फिजिक्स है, क्या, अप्लाइड जियो फिजिक्स, परंतु इसमें भी 126 नंबर लाना पड़ा है। मच इजियर कंपेयर टू सीएसई। सीएसई में 307 था, यहां पर आधे से भी कम लाना पड़ रहा है। 126 में आपको आईआईटी बॉम्बे अप्लाइड जियो फिजिक्स मिलेगा। और वहीं अगर आईआईटी गुवाहाटी की बात करोगे तो इसका आखिरी ब्रांच है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। क्या है, बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। इसके लिए ज्यादा अंतर कम नहीं, ज्यादा नंबर कम नहीं है, अंतर बहुत कम है, 117 नंबर। तो मात्र 117 नंबर लाने पड़ेंगे, मात्र बोल दे रहा हूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब तो टीयर 1 समझ गए। सीएसई के लिए 230 से ऊपर हर हाल में लाना होगा। आईआईटी गुवाहाटी का 218 था, मैंने 10-12 नंबर ऊपर ले लिया है। 218 से ऊपर और 300 से ऊपर, ठीक है, 230 से ऊपर मान लो। और लास्ट ब्रांच के लिए कम से कम 120 से ऊपर। क्लियर। अब टीयर 2 जहां पर आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से, वाराणसी से शुरू हो रहा है, इसमें 194 कम से कम लाना पड़ेगा सीएसई के लिए, 194। आखिरी वाला है 153 आईआईटी भुवनेश्वर, 153 कंप्यूटर साइंस। लास्ट ब्रांच पूछेगा तो बीएचयू में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग लास्ट ब्रांच रहा है, और भुवनेश्वर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये लास्ट ब्रांच रहा है। इसके लिए 106 नंबर में काम बन जाएगा और इसके लिए 101, तो कम से कम 100 नंबर तो लाने पड़ेंगे। अब तो ये टीयर 2 का बता दिया, 160 प्लस लाइए, और या फिर 105, 101 था मैंने 5 नंबर बढ़ा लिया थोड़ा, 105 से ऊपर लाइए। क्लियर भाई। तीसरा आईआईटी, तीसरा आईआईटी मतलब धनबाद से शुरू होकर भिलाई तक। भिलाई छत्तीसगढ़ में एक शहर है, तो धनबाद से शुरू करेंगे तो कंप्यूटर साइंस इनका भी 158 पे बंद हुआ है, और भिलाई का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 131 पे बंद हुआ है। क्लियर। परंतु इन आईआईटीज का लास्ट ब्रांच अगर देखें तो धनबाद में फिजिकल साइंसेज है, 5 साल का कोर्स, बीएस प्लस एमएस, बैचलर और मास्टर एक साथ देंगे। इसमें 97 नंबर में काम बन गया था। और भिलाई में मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग 99 पे गया था। तो 97 से नीचे तो कोई है ही नहीं ब्रांच, 97 इज दैट मिनिमम। तो टीयर 3 की बात करें तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मिनिमम 140 नंबर लाना पड़ेगा, मिनिमम। और टीयर 3 में लास्ट ब्रांच एकदम चाहिए तो मैंने इधर दिखाया था आपको 97, पर आप 5 नंबर 10 नंबर और ऊपर ले लीजिए, 105 नंबर। तो आपको कम से कम 100 नंबर से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा 360 के पेपर में, ठीक है, तब जाकर मिलेगा आईआईटी, वो भी आखिरी। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर फॉर एसटी बताइए। बेटा अभी एसटी और एससी के लिए एकदम डीप डाइव एनालिसिस, उतना डेटा तो अवेलेबल नहीं है, जितना हो पाया मैं आपके सामने लेकर आया हूं।
आप टारगेट आप अगर एसटी भी हैं तो आप टारगेट जनरल वाला उठा लीजिए। जनरल वाले टारगेट के अगर आप आसपास हैं तो एसटी एससी में तो हर हाल में निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है यहां। अगर टीयर 1 या टीयर 2 में सीएसई जैसा टॉप ब्रांच चाहिए तो टॉप 5000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। और 5000 मैंने थोड़ा रियायत करके बोल दिया, नहीं तो ऐसे तो रियलिटी आप जानते हैं। तो इसके लिए 160 प्लस तो लाना पड़ेगा, ठीक बात। और नहीं तो लो ब्रांचेस में सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो विनोद समझ गए, ये है। तो भैया ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज से मुमकिन हो सकती है, क्योंकि भाई चाहे जितना भी कठिन हो, रास्ते हमेशा मंजिल तक तभी लेके जाएंगे जब आप चलेंगे। चाहे रास्ते बहुत दुर्गम हो चाहे आसान हो, चलना जरूरी है। वैसे ही जेडब्ल्यू एडवांस आसान हो चाहे मुश्किल हो, उसके लिए सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्य है। क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, क्वेश्चन ही नहीं बनाओगे तो उस एग्जाम में निकालोगे कैसे। तो प्रैक्टिस अन्य बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत जल्दी आपके लिए हम लोग एक चीज लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? एक ऐसी चीज जिसके लिए बच्चों ने भगवान से कंपेयर कर दिया। बच्चों ने बोला कि यार हमें कोई भगवान मिल गया, हमें ऐसा लगा। कैसे? ये कमेंट्स पढ़ो। ये कमेंट तुमको दिख रहा होगा। बच्चा अमन कुमार शर्मा, 6 महीने पुराना कमेंट है। 74 परसेंटाइल लास्ट ईयर आया था, 97 परसेंटाइल उसको इस साल आ गया। पावर ऑफ गदर, सो ट्रू। आई गॉट 11 परसेंटाइल इन जनवरी एंड only attended 3-4 sessions of Gadar because I lost hope कि इतने में भी बस हो पाएगा, but I secured 77 percentile in April. God, if I had followed the whole series, I would have cracked it. This is definitely a lifesaver forever. बच्चा आखिरी के 3-4 सेशन ही देखा था, 11 परसेंटाइल से 77 परसेंटाइल पे पहुंच गया। बोल रहा है कि काश अगर देख लिए होते। और उसके बाद ऐसे कई सारे हैं। सुयोग जनवरी में 11 परसेंटाइल, अप्रैल में 94 परसेंटाइल। गदर सीरीज, सर आपकी वजह से मैंने 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, थैंक्स फॉर ऑल द सेशन एंड बिग थैंकफुल फॉर गदर सीरीज। जनवरी 48 परसेंटाइल, अप्रैल 91 परसेंटाइल, गदर सीरीज। तो ये गदर सीरीज, और ऐसे बड़े सारे कमेंट है। 97 परसेंटाइल बन रहा है सर। I got 97.68 percentile after my boards. I just started JEE mains and second attempt is my first attempt. Still I qualified JEE mains. Thank you sir. Succeed only because of this series. I followed this and I got result. हर जगह सारे कमेंट्स ऐसे। तो आपका गदर सीरीज साल 2026 का आने वाला है। और ये गदर सीरीज में यही उद्देश्य रहेगा कि तुम जिस परेशानी से जूझ रहे हो, तुम आईआईटी तक जहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मेरी जो भी काबिलियत है, मेरा जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो मैं तुम्हारे लिए यूज कर पाऊं और तुमको वहां तक पहुंचने का जो भी सबसे आसान रास्ता हो सकता है, जो भी सबसे जल्दी वाला रास्ता हो सकता है, वो बता दूं। ठीक है, तो गदर सीरीज में यही होगी। हर साल मैं गदर सीरीज लेकर आता हूं, 2023, 24, 25 हर साल हम लोग लेकर आए हैं और हर साल बच्चों का यही कमेंट रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। गदर सीरीज कब आने वाला है ये अभी हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, पर गदर सीरीज आएगा जरूर आपके लिए। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और बड़ा मजेदार कंटेंट होगा। बच्चों का कितना भरोसा है गदर सीरीज पे, आप गदर टाइप कीजिएगा और नीचे कमेंट्स उसके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉन्च वीडियो में हमेशा कमेंट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि उन वीडियोस में बच्चे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस देखना हो तो गदर का लॉन्च वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।